जो इतिहास की दिशा बदल दे, जुनून जिससे सत्ता की नींव तक हिल जाए, सोच जो करोड़ों लोगों का भरोसा जीत ले। अब बदलने जा रहा है क्रांति का चेहरा। नया रूप, नया तेवर, नया जुनून। न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद की ओर, जहां एडीजी जोन प्रवीण कुमार त्रिपाठी रायबरेली पहुंचे। पुलिस लाइन में एडीजी जोन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों से कानून व्यवस्था की स्थिति की जानकारी भी ली। बैठक के दौरान साइबर अपराध और महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। एडीजी ने शासन और डीजीपी मुख्यालय के निर्देशों का प्रभावी तरीके से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने साइबर अपराध के मामलों में त्वरित कार्रवाई और ठगी की रकम की जल्द रिकवरी के साथ आम लोगों में जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया। आकस्मिक निरीक्षणों के क्रम में आज यहाँ पर निरीक्षण किया था। उद्देश्य था कि जनपद में कानून व्यवस्था की स्थिति, आगामी चुनौतियां और साइबर क्राइम और महिला संबंधी अपराधों के रोकथाम के लिए जो शासन की और डीजीपी मुख्यालय के निर्देश है, उनका क्रियान्वयन, उसी परिपेक्ष में यहाँ पर आया था। लोगों से बात की है, इनको कुछ दिशा निर्देश दिए हैं और बेहतर करने के लिए, और मैं आश्वस्त हूँ कि लोग उस दिशा में, जैसा डीजीपी महोदय की मंशा है, उस हिसाब से इस तेजी के साथ काम करेंगे और साइबर इन्वेस्टिगेशंस में, साइबर लॉ के क्रियान्वयन में और उसकी जागरूकता को बढ़ाने की दिशा में भी जिस तरह से काम कर रहे हैं, उसमें और गति ला करके अपनी सरकार की नीति है उसको हम लोग पूरी तरह से क्रियान्वित करेंगे। सर, साइबर अपराधों को लेकर रायबरेली सर क्या इस तरह की आपसे लोगों के आपको जैसा कि आपने देखा होगा। देखिए हाल ही में बहुत अच्छा अपग्रेडेशन हुआ है और बहुत जो 3 नए कानून है उसके परिप्रेक्ष्य में भी, और जो साइबर लॉज में जितने भी भारत सरकार के स्तर से, राज्य सरकार के स्तर से जो भी इनोवेशंस किए गए हैं, ताकि एक पोर्टल के माध्यम से हम इसको समयबद्ध तरीके से पैसे की रिकवरी कर सकें। कुछ अच्छी रिकवरीज हुई भी है। इसमें और थोड़ी सी जागरूक लोगों को जन जागृत कराने की आवश्यकता है, जिसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। साथ ही साथ नए बच्चों को जो स्कूल्स में हम लोग जा करके इस बात पे बल दें, अभिभावकों को बताएं कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटर का क्या रोल होता है, आप किसी ग्रुप के पार्ट है, क्या आपको शेयर करना है, क्या आपको शेयर नहीं करना है, आपकी अपनी निजता है, इसमें सारी चीजें डिजिटल एविडेंस के रूप में रहती है। तो बच्चों को ये सब चीजें बताने के परिप्रेक्ष्य में भी आवश्यक है, वो भी किया जा रहा है। खासतौर से जो बुजुर्ग लोग जो अभी रिटायर हुए हैं, जिन्होंने अपने पेंशनर का पैसा लेकर के रखे, उनको भी लगातार लोगों को बताने की आवश्यकता इसमें पड़ रही है। मैं जीतना हमेशा पसंद करता था, लेकिन मैं कभी अकेला नहीं जीता। मेरी जीत इंडिया के लिए होती थी और तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज आपको भी वही मौका देता है। ये इकलौता गोल्ड एक्सचेंज है जहाँ सब कुछ आपके आंखों के सामने होता है। पुराना सोना वे करना, कैरेट मीटर में उसकी प्योरिटी चेक और गोल्ड मेल्टिंग प्रोसेस भी हर स्टेप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ताकि आपको मिले अपने पुराने सोने का बेस्ट वैल्यू बिना किसी हिडन डिडक्शन के। और सबसे खास बात, यहाँ किसी भी ज्वेलर का किसी भी प्योरिटी का सोना एक्सचेंज होता है। तो ये हुई ना आपकी जीत। और क्योंकि पुराना सोना एक्सचेंज करने से इंडिया को नया गोल्ड इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो ये हुई इंडिया की विजन, जो तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज को बनाता है विन-विन एक्सचेंज।